को असत्य से संबंध काट करके सत्य से संबंध जोड़ देता है। लेकिन भगवत कृपा विशेष से उनके चरण शरण में रहने वाले जो उनके कृपा पात्र जो भक्त हैं, जो भगवान के विषय में तत्व ज्ञान के माध्यम से जान देख पहचान करके अपने जीवन को समर्पित करके चल रहे हैं, उनके माध्यम से जो जानने देखने को मिला है, तो एक संदेश वाहक के रूप में आप लोगों के बीच यह भगवान का संदेशा रखा जा रहा है कि आप लोग भी इसका लाभ ले लें। जैसे शरीर की जो शुद्धि होती है जल से होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो जीव है इसका शुद्धि जो है सत्संग और ज्ञान से होता है। एक सत्संग और ज्ञान ही एक ऐसा है कि हमारे आपके बुराई विकृति दोष दुर्गुण को साफ कर सकता है, दिल दिमाग को साफ कर सकता है, निर्विकार बना सकता है, दोष रहित बना सकता है। सत्संग में ही सत्य और सत्य की जानकारी होता है, धर्म धर्म की जानकारी होता है। हर तरह से सत्संग सुनने में, भाग लेने में अपने अंदर एक सदा जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सत्संग भगवत कृपा से होता है। सत्संग की महिमा गाया गया है कि वास्तव में जो ज्ञान प्राप्त जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए भी इस सत्संग अनिवार्य है। जो सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ क्रिया ध्यान की होती है, ध्यान में भी अगर कहीं कोई योगी साधक कर बैठा है तो ध्यान को भी छोड़ करके सत्संग में भाग लेना चाहिए। सत्संग में जब भाग लेंगे तो ध्यान में भी अगर कोई त्रुटि होगा उसका सुधार हो जाएगा। ये भगवान की असीम कृपा से ये जो है भगवत कृपा से अवसर मिलता है। तो आज जो है कार्यक्रम का पहला दिन है। आप लोग इस 4 दिन का जो 5 दिन का कार्यक्रम जो सुनिश्चित हुआ है, तो 4 बजे से 7 बजे तक का कार्यक्रम जो है सुनिश्चित हुआ है। और थोड़ा समय से आप लोग उपस्थित अगर यदि हो तो और अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा से ऐसे मौसम तो बरसात का है, लेकिन कुल मिलाकर के भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। इस समय देखिए बहुत बढ़िया अच्छा माहौल बन गया है, समय भी ठीक है। आप लोग इत्मीनान से भगवान का संदेश सुनिए। प्रेम सरस्वती जी महाराज की जय, प्रेम सुरपंता परमेश्वर की जय, प्रेम सुरानंद कंप सर्वानंद भगवान की जय। देखिए ये वास्तव में ये जो दुनिया दिखाई दे रहा है, ये सत्य और असत्य से युक्त ही बना। सत्य और असत्य दो से ही ये दुनिया बना है। और उसी को दूसरे भाषा में जड़ और चेतन कहा जाता है कि जड़ और चेतन दो से ही दुनिया बना। और हम लोग का जो मानव शरीर मिला है, इस सृष्टि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम जीवन मिला। और सत्य असत्य को जान करके अपने जीवन को सद्भाव के साथ
सदमार्ग से चलने के लिए मिला, कुमार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला। ये मानव जीवन जो मिला है, ये सृष्टि भगवान का सबसे सर्वोत्तम जीवन है, इसमें सब कुछ जानने, सुनने, समझने का क्षमता है, सत्य को भी असत्य को भी। अगर जानने, सुनने, समझने की क्षमता है तो एकमात्र केवल मनुष्य में, एक जीव जो मानव शरीर पाया है, एकमात्र इसका उद्देश्य कि सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने अस्तित्व, कर्तव्य और मंजिल तीनों को जान ले और अपने अस्तित्व के अनुसार अपने जीवन को कर्तव्य से जोड़ ले। जब अपने आप को अस्तित्व के अनुसार कर्तव्य से जोड़ देंगे तो आप अपने मंजिल को प्राप्त हो जाएंगे। आज जिसको अपने अस्तित्व का ही पता नहीं है तो उसको अपने मंजिल का और कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ये जीवन, ये साधारण जीवन नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी राम जी कह रहे हैं, ये मानव जीवन के बारे में आप लोग बार बार सुने भी होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी राम जी अपना उपदेश में जनता के बीच में, भक्तों के बीच में कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, असुर दुर्लभ सर ग्रंथन गाओ। बहुत बार आप लोग सुने होंगे, लेकिन समझने का भी प्रयास करें। उनके कहने का आशय क्या? भाई, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जो कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, आप सूर्य दुर्लभ सर ग्रंथन गाओ। देवता लोग भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं। वो जीवन आपको मिला है जो सृष्टि ब्रह्मांड में सर्वोत्तम है। ये जीवन आपका है नहीं, ये पाया है। जब पाया है तो किस लिए पाया है? उसका कुछ मंजिल है, कुछ लक्ष्य है। इसका एकमात्र मंजिल है, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा। इसलिए कि ये जीव परमात्मा का अंश है, ये परलोक से आया है और यहाँ जो है इस लोक में आकर के ये लौकिकता में ये जड़ जगत को ही ठहराव बना लिया, अपने आप को किसी गांव का समझ लिया, अपने आप को किसी घर परिवार का समझ लिया। इसको परलोक के विषय में जानने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। ये भगवान की असीम कृपा है, अवसर मिला है जानने के लिए। जानिए तो पहले ये लौकिक लोग शरीर संसार जो दिखाई दे रहा है, इसका संचालन जो है परलोक से ही हो रहा है। इस संसार का जो दिखाई दे रहा है, जड़ जगत का जो संचालन हो रहा है, ये परलोक से ही हो रहा है। ये जीव परलोक का है, इस लोक का नहीं है। ये परलोक से आया। ये जड़ जगत का जो संचालन हो रहा है, ये जीव जगत से हो रहा है। आज जीव जगत का संचालन दिव्य जगत से होता है, ब्रह्मलोक शिवलोक से होता है। और दिव्य जगत का जो संचालन है वो परम धाम अमरलोक से होता है। ये क्रमिक रूप से ये सृष्टि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है और क्रमिक रूप से बड़े सिस्टमेटिक ढंग से संचालन भी होगा। और आपको
परलोक के विषय में जानने की जिज्ञासा ही नहीं हो रही है कि परलोक है क्या। इसी लोक में दिन रात या सुख के खोज में लगे हुए, यह भी पता नहीं है कि सुख और आनंद में क्या अंतर होता है, आनंद में चिदानंद में क्या अंतर होता है, चिदानंद और सच्चिदानंद में क्या अंतर होता है। जब परलोक को ही नहीं जानेंगे तो परलोक की जानकारी कैसे हो, परलोक का लाभ कैसे मिलेगा। ये भगवान की कृपा से जानने को जो अवसर मिला है, समझने का प्रयास करें। हर आदमी सुख का खोज करता है, सुख का, कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, हर आदमी सुख का ही खोज करता है। ये जीव ये माया के क्षेत्र में आकर के अपने अस्तित्व को ही भूल गया है, अपने कर्तव्य को ही भूल गया है, अपनी मंजिल को ही भूल गया है। संसार में खोज रहा है, सुख खोजता है। जहां दुख देखता है वहां से भागता है, और जहां सुख दिखाई देता है वहीं पर विश्राम करता है। और उसी में एक ऐसा अवश्य का जन्म होता है कि समय पार कर जाता है और दूसरा दुख को प्राप्त हो जाता है। तो अभी जानिए कि सुख और दुख का जो रचना हुआ है ये माया के द्वारा हुआ है। ये सुख और दुख का जो रचना है ये माया के द्वारा होता है, माया के द्वारा हुआ है। जो मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख जीव भोगता है, ये जीव ये मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से ही सुख और दुख को भोगता है। तो सुख का भी अंत होता है और दुख का भी अंत होता है। सुख और दुख दोनों का एक सीमा बना हुआ है। वो सीमा से अधिक ना आप सुख प्राप्त कर सकते हैं और ना दुख। सुख का सीमा जब पार करते हैं तो दुख के क्षेत्र में आप पहुंच जाते हैं। और थोड़ा सांसारिक स्तर पर ही समझ लीजिए, हर आदमी कामना करता है कि हमारा लड़का जो है खूब बढ़िया डिग्री प्राप्त कर लेगा तो बढ़िया नौकरी मिल जाएगा, बढ़िया जो है शादी ब्याह हो जाएगा, बढ़िया घर मकान बन जाएगा, हम सुखी हो जाए। देखिए आदमी अपना कामना जो है संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में लगाया हुआ है कि ये वस्तु हमको मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाए, ये साधन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाए, ये नौकरी मिल जाएगा हम सुखी हो जाए, इतना खेती हो जाएगा तो हम सुखी हो जाए। क्या गौर तो करिए, सब होने के बाद भी दुख ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप चाहे जितना सुख का साधन संग्रह कर लीजिए, लेकिन ये जीव जब तक शरीर में रहेगा तो अभी तक उसका भोग भोगे। शरीर से जब जीव निकलेगा तो जितना संसाधन रहेगा सुख का सब सपना जैसे रूप हो जाए, अंत में दुख ही हो। तो जिसको अज्ञान वश अपना बनाया है, सुख का साधन बनाया है, वही अंत में वीरान हो जाता है। परलोक के विषय में जानकारी किया नहीं कि परलोक भी कहीं होता है,
यह भी नहीं पता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, और फिर शरीर छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा। जबकि आए दिन समाज में, संसार में शरीर छोड़ते हुए दिखाई देता है और जन्म लेते हुए दिखाई देता है। कितना आश्चर्य की बात है। ये जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, मरता नहीं है, लेकिन मरते हुए दिखाई देता है। अगर यदि वो मर ही जाता तो फिर जन्म कौन लेता है? ये वास्तव में बड़ा विचित्र खेल है माया का। ये माया का बड़ा विचित्र खेल है। सत्संग के माध्यम से समझने का प्रयास करना। अब देखिए, एक सद्मार्ग है और एक कुमार्ग है। ये जीव जो मानव शरीर पाया है, अगर ईश्वर परमेश्वर की तरफ अगर जिसका आकर्षण हो रहा है, ईश्वर परमेश्वर की तरफ चल रहा है, तो समझिए कि यह सद्मार्ग पर जा रहा है। लेकिन यही जीव शरीर परिवार संसार की तरफ जा रहा है, शरीर परिवार संसार को ही सजाने बनाने में लगा हुआ है, तो कुमार्ग पर जा रहा है। क्योंकि शरीर परिवार संसार न आज तक किसी का रहा है और न किसी का रहेगा। शरीर जब तक है तो अभी तक आपका परिवार है, संसार है। तो सारा समय तो आप लगा दिए शरीर परिवार संसार को सजाने में, अपने आप को तो जाने नहीं। तो वास्तव में यह कुमार्ग है, यही असत्य है। जैसे जय और चेतन जो दो से दुनिया को बना है, तो जय असत्य के फार्मूला में आता है और चेतन सत्य के फार्मूला में आता है। जय जो है असत्य के फार्मूला में आता है और चेतन सत्य के फार्मूला में आता है। और जय और चेतन जिससे उत्पन्न हुआ है, जिससे संचालित होता है, वो परम सत्य के फार्मूला में आता है। एक सत्संग ही एक है कि सच्चाई को जान करके और हम परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। जब हम सत्य को व्यवहार में अपनाएंगे, जब हम सन्मार्ग पर चलेंगे, तभी जो हम परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये आज है कोई कथा कहानी आपके सामने नहीं कहा जा रहा, ये सच्चाई को समझने का कहानी कि आप भी जानिए कि मानव जीवन क्या है, किस लिए है, और इसका प्रयोग कैसे करना है। ये मानव जीवन जो सृष्टि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम बताया जा रहा है, कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी विशेषता है कि पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम बताया गया। वह जानिए, ये मानव जीवन ये साधारण जीवन नहीं, यह एक कल्प वृक्ष है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है ये मानव जीवन से प्राप्त न किया जा सके, वो जीवन मिला। लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी के अभाव में ऐसे अभावग्रस्त होकर के, दुखी बन करके वो घूम रहा है। कैसे? जैसे एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रख रहे हैं।
जैसे एक कोई किसान था, तो उसके दरवाजे पर एक कोई महात्मा पहुंच गए और जाकर के किसान से कहे, भाई देखो फला जगह पर यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में कुछ पैसा दे करके या अन्न दे करके शामिल हो जाओ, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, तुम्हारा भी उसमें अंश हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। महात्मा जी अपना ऐसे बोले तो वो किसान क्या कह रहा है, हाथ जोड़ करके, महाराज 3 दिन से हमारा परिवार भूखों मर रहा है, हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं। तो महात्मा जी कह रहे हैं, भाई देखो हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्र में सबसे बड़ा धनवान तू है, क्योंकि महात्मा जी कुछ देख रहे थे उसके दरवाजे। तो वो कहा करे, महाराज 3 दिन से हमारा परिवार भूखों मर रहा है, एक छटाक अन्न हमारे घर में नहीं, भोजन नहीं बन रहा है, आप कहते हैं कि क्षेत्र में सबसे बड़ा धनवान हो, हम कैसे माने। तो महात्मा जी देखे कि उसके दरवाजे पर एक सिल्वर लोढ़ा रखा गया, हल्दी मसाला जो पिसती है सब महिलाएं, तो सिल्वर लोढ़ा रखा गया था। तो जो उसमें का लोढ़ा जो था पिसने वाला, वो पारस पत्थर था, उसको पता ही नहीं था कि पारस पत्थर है। और महात्मा जी लेकर के पहचान गए। ये बताइए, जीरा धनिया पीस रहा है, हल्दी मसाला पीस रहा है, आप 3 दिन से भूखों मर रहा है, पारस पत्थर घर में है। तो कहेंगे बताओ, तू कह रहा है कि हम बहुत गरीब है, हमारे यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है, हम देख रहे हैं तू बहुत बड़ा धनवान है, तू चाहेगा तो अकेले सब जगह करा लेगा। तो कह रहा है कि किसान भाई कैसे, जरा हमको बता दीजिए कहाँ हमारा धन है। तो महात्मा जी कहे कि तुम्हारे घर में कोई पुराना लोहा है? तो है, जाओ घर में से ले आओ। गया, पुराना लोहा खरीद मतलब घर में से लाया। और महात्मा जी कहे, देखो कितना बड़ा तुम नादान है, कितना बड़ा नादान है, यह पारस पत्थर है और तुम हल्दी या धनिया पीस रहा है। देखो ये लोहा छुआएगा तो सोना हो जाए, सोना कितना कीमती है, एक ही सोना ले जाओ बेचो ना, कितना बड़ा जगह हो जाए। तू पारस पत्थर घर में रख करके भूखों मर रहा है। तब जो है वो किसान महात्मा जी का जो है पैर पर गिरा और कहा, महाराज एकदम बात सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी नादानी है, ये बहुत बड़ी कृपा हुआ कि आप जो है पहचान करा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पारस पत्थर रख करके वो किसान भूखों मर रहा, अब पता नहीं था, ठीक उसी प्रकार से जीव मानव शरीर को पाया। ये मानव शरीर वो तो पारस पत्थर है, पारस पत्थर से भी उपमा नहीं दिया जाएगा इसका, उससे भी श्रेष्ठ और सर्वोत्तम। वो तो मान लीजिए कि केवल लोहा को सोना बना देगा, लेकिन ये मानव जीवन वो उपलब्धि है कि पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के स्वामी, इसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो जो सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया है, ये मानव जीवन से भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को अपना बना सकता है, भगवान का हो सकता है। और ये बताइए कि ये जीव ये मानव शरीर में पाया है भगवान के प्राप्ति के लिए, और भगवान के प्राप्त करने के बाद आपके पास अभाव, अशांति, गरीबी रह जाएगा, दरिद्रता रह जाएगा। थोड़ा सोचिए तो।
अब तो एक बात हमारी भगवान की बात कह दिए, लेकिन इसका पहले उपलब्धि देखिए। ये जड़ जगत में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, इस संसार का कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि मानव शरीर से प्राप्त न किया जा सके। इस संसार की उपलब्धि तो एक जीव सहज गति से ले ही लेता है। देवलोक को भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, देवलोक की उपलब्धि तो प्राप्त कर ही सकता है, एक ब्रह्मलोक शिवलोक की उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, परम धाम अमरलोक की उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकता है। यानी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की उपलब्धि लेने की क्षमता ये मानव जीवन में है, लेकिन जानकारी के अभाव में दिन रात वही रोटी कपड़ा मकान और साधन और सम्मान खोज में लगा हुआ, परलोक के विषय में जानकारी नहीं। अरे संसार जो दिखाई दे रहा है ये सुख दुख का ही है। संसार को दुखालय कहा गया है और शरीर को सुखालय कहा गया है। संसार जब शरीर की तरफ आता है तो सुख मिलता है, सुख प्राप्ति होता है, और जब यह शरीर जब संसार में जाता है तो दुख होता है। जैसे अभी आपको मान लीजिए कहीं कौन शहर में अगर यदि कहीं 10 कट्ठा 1 बीघा का कोई प्लाट अगर यदि आपको ले लिया जाए तो आपको सुनते ही कि हमारा प्लाट ले लिया गया शहर में, इतना जमीन मिल गया, हमारा हो गया, तो सुनते ही आपको सुख महसूस हो। अभी संसार का कहीं कोई मानी बिजनेस के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से आपको अगर कहीं आ जाता है आज तो सुख महसूस होता है। लेकिन अगर यदि यही शरीर से जब वो संपत्ति हटने लगता है, जाने लगता है, तो दुख होने लगता है। यह सुख और दुख माया के द्वारा रचना होगा। शरीर की प्रधानता में जब आप रहेंगे तो एकमात्र सुख और दुख ही हो। जबकि राम जी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कह रहे हैं कि अतन तरफल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुख। एक तन का जो फल है विषय सुख नहीं है, स्वर्ग का सुख भी स्वल्प है। स्वल्प अल्प मन होता है थोड़ा, और स्वल्प मन होता है थोड़ा से भी थोड़ा, क्योंकि जीव है अविनाशी और फल जो है सीमित है। और देह लोक में जितना आपका संचित पूर्ण कर्म होगा उतना ही ना सुख भोगेंगे, और वो सुख जिस दिन खत्म होगा अंत दुखदायी, यानी स्वर्ग का सुख भी भोगने के बाद अंत में दुख ही मिले। तो शरीर इस समझ लीजिए अगर यदि प्रधान आपका जीवन है तो एकमात्र केवल सुख दुख का ही आपका लाभ मिलेगा, आनंद चिरानंद का नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शरीर के क्षेत्र है ये संसार है, इसमें सुख मिलेगा। जीव के क्षेत्र में आनंद होता है जब आप शरीर से ऊपर उठ करके अपने आप को जीव देखेंगे। अरे हम तो शरीर से संबंध नहीं, हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गौर करिए कि ये सभी लोग जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास में जो जीवन ज्योति आ रहा है, जो प्राण वायु के माध्यम से जो प्राण शक्ति आ रहा है, जीवन ज्योति आ रहा है, एकमात्र ईश्वर परमेश्वर से आ रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं आ रहा है। ये जीव का संबंध है एकमात्र ईश्वर परमेश्वर से ही है।
लेकिन ईश्वर परमेश्वर गौण हो गया, वो जो है दिल दिमाग से ही निकल गया। आज शरीर परिवार संसार प्रधान हो गया। शरीर को सजाने में बनाने में दिन रात लगे हुए। ईश्वर परमेश्वर क्या होता है, परलोक क्या होता है, इसके विषय में जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती। तो सत्संग के माध्यम से ये 5 दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके विषय में आप समझने का प्रयास करें। पहले जीवन के बारे में जानिए कि मेरा जीवन क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग कैसे करना है। ये 3 बात अगर जानने चलेंगे तो इसी 3 बात में ही इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड की जानकारी है। केवल अपने मानव जीवन को जानने चलेंगे, ये जानकारी 2 भाग में हो जाता है। क्योंकि जीव और शरीर दोनों मिलकर के आपका जीवन है। तो जीव है परलोक का, ये जीव आया है परलोक से, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से, और शरीर आया है संसार से, किसी माता पिता के माध्यम से, किसी गांव में, किसी घर में, किसी परिवार में। ये शरीर संसार का ही अंश है, लेकिन ये जीव परमात्मा का अंश है। ये ईश्वर के माध्यम से आया है, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से आया। तो जो जिसका अंश होता है उसका खिंचाव, आकर्षण उसके तरफ होता है। ये शरीर संसार का ही अंश है। ये जीव जो ही शरीर से निकलेगा ये संसार में ही रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्योंकि इसका सारा जो संरचना हुआ है ये संसार से ही है। इसमें जो भी कमी होता है, अभाव होता है, तो इसकी पूर्ति संसार से ही होता है। अब संसार से देखिए, प्रेम सरस्वती जी महाराज की जय, प्रेम श्री प्रभुता परमेश्वर की जय, प्रेम सदानंद सदानंद भगवान की जय। और देखिए, जो जिसका अंश होता है उसके तरफ उसका आकर्षण, खिंचाव। अपने आप को जब शरीर समझेंगे तो निश्चित है कि आपका आकर्षण, आपका लगाव शरीर परिवार के तरफ ही होगा, संसार के तरफ ही होगा। संसार का ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपको सत्य लगे, क्योंकि आपका शरीर प्रधान जीवन है। तो देखिए, शरीर प्रधान जीवन जो होता है वो पशु का होता है, और जीव प्रधान जीवन पुरुष का होता है। आत्मा प्रधान जीवन महापुरुष का होता है, और परमात्मा प्रधान जीवन सत्पुरुष का होता है। और शरीर प्रधान आपका जीवन होगा, सारा सोच विचार शरीर स्तर का ही हो, सारा इसका आस्था, निष्ठा, विश्वास सब शरीर स्तर पर ही हो। ये जीव ये माया के क्षेत्र में आकर के इसकी जड़वत बुद्धि हो गई, जड़ प्रधान जीवन हो गया, जड़ में ही आस्था हो गया, जड़ में ही निष्ठा हो गया। जाता मूर्ता से ऊपर उठाने के लिए ही इस सत्संग का कार्यक्रम भगवत कृपा विशेष हो कि जड़ को भी जाने और चेतन को भी जाने, और जड़ चेतन जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां से संचारित होता है, उसको भी जाने। ये जीवन जो मिला है
केवल रोटी कपड़ा मकान तो कहीं सीमित के लिए नहीं मिला है। हाँ एक बात है, भाई शरीर है तो रोटी कपड़ा मकान अनिवार्य है, लेकिन मंजिल नहीं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में डीजल मोबिल पेट्रोल अनिवार्य है, लेकिन डीजल मोबिल पेट्रोल मंजिल नहीं है। और गाड़ी में हम डीजल मोबिल पेट्रोल डाल करके वो गाड़ी से हम अपना कोई लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान, ये जो आपका लक्ष्य नहीं है, इसके माध्यम से आप अपना कल्याण करिए, अपना जो है मुक्ति मोक्ष की बात सोचिए। ये जीवन जो मिला है अमृत की यात्रा पे मिला है। देखिए हम लोग का भी जीवन है, एक हम लोग का भी जीवन है जो आपके बीच में भगवान का संदेश दिया जा रहा है कि आपको भी अपने अस्तित्व को जानिए, अस्तित्व के अनुसार कर्तव्य से जोड़िए। तो हम लोग का जीवन जो है अमृत की यात्रा है, और आप लोगों का जो जीवन है अब अपने अंदर झांक करके देख लीजिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल जुटाना खाना पठाना, यानी रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है मानव जीवन का एकमात्र भगवत प्राप्ति है, भगवान की सेवा भक्ति है। क्योंकि ये जीव जब तक भगवान का कृपा प्राप्त नहीं बनेगा, उनके दया का पात्र नहीं बनेगा, तब तक न इसका सुधार हो सकता है और न उद्धार हो सकता है। तो भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए, दया का पात्र बनने के लिए एकमात्र सेवा भक्ति ही है। भगवान को जानिए और किसी न किसी माध्यम से भगवान की सेवा में जुटे रहें। सेवा भक्ति ही एक है कि भगवान का कृपा पात्र बना सकता है और भगवान से संबंध जोड़ सकता है। किसी कर्म और क्रिया का पहुंच भगवान तक नहीं। कर्म का जो पहुंच होता है सुख दुख ही तक होता है। कर्म का जो अंतिम मंजिल होता है भोग होता है। कर्म का जो अंतिम मंजिल होता है भोग होता है। लेकिन वास्तव में धर्म का जो अंतिम मंजिल होता है मोक्ष होता है। जब आप सदमार्ग पर चलेंगे, सत्य को व्यवहार में अपनाएंगे, तो वास्तव में धर्म एक सच्चा जीवन विधान ही तो है, एक परम सत्य का विधान ही तो है। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। और ऐसे कहा जाए तो धर्म एक दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति अमरता से युक्त एक जीवन विधान है, जिसमें रहना चलना पड़ता है। ये अवसर मिला है जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। ये जीव देखिए एक तरह से बुराई विकृति दोष आकृति है, क्योंकि ये जीव इसके पहले शुद्ध चेतन था, आत्मा ईश्वर ब्रह्म था। लेकिन ये जीव जो ही माया के क्षेत्र में जो ही प्रवेश किया आत्मा, तो माया गुण दोष से आपित करके जीव में परिवर्तित कर दिया। आए जीव गुण दोष के माध्यम से संसार में दुख सुख के चक्कर में घूमने लगा। ये जीव टोटल अहंकार का पुतला है। एक
बुराई विकृति की आकृति है। इसका अगर सफाई होगा तो एकमात्र सत्संग और ज्ञान के माध्यम से ही होगा। ये इतना बड़ा अहंकारी है, इतना बड़ा अहंकारी है कि अपने आप को दूसरे के आश्रित रहना चलना पसंद नहीं कर सकता, अपने अनुसार रहना चलना चाहता है। अपने अनुसार सारी दुनिया रहती है। भगवान देखिए, जब तक ये जीव भगवान को जान करके अपने जीवन को भगवान के अनुसार नहीं करेगा, तब तक इसका सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर में जो भी इंद्रियां हैं जड़ है, मन बुद्धि भी जड़ ही है। ये जीव इसीलिए जड़ प्रधान हो गया। न मन के विषय में जानता है, न बुद्धि के विषय में जानता है, न इंद्रियों के विषय में जानता है। ये इंद्रियां भगवान की कृपा से माया के द्वारा मिला हुआ है। ये जो इंद्रियां हैं, माया ने इंद्रियों को तो दे दिया, लेकिन इंद्रियों का जो विषय है वो अपने पास रख लिया। इंद्रियों का जो विषय है वो अपने पास रख लिया और वही विषय का खोज करने जाता है संसार में और उसी में फंस जाता है। वो विषय सुख में फंस करके आप दूसरा दुख को प्राप्त कर जाता है। जो राम जी कहे हैं कि नर्तन पाई विषय मन देही, आप पलक सुधा सठ विषय। जो इस तन को पा करके विषय सुख में ही मन को लगाता है, वो अमृत को सुधा को फेंक दे रहा है, आप विषय का यानी विष का पान कर रहे। तो वास्तव में उसका उपमा दिया गया विष से दिया गया। इसलिए कि अगर विष पान कर लेंगे तो एक बार हत्या करेंगे, लेकिन जो विषय सुख होता है वो 84 लाख बार हत्या करता है। इसीलिए उसे विष से भी भयंकर कहा गया। तो नादानी में अज्ञान बस इस संसार का विषय सुख जो है बहुत मीठा लग रहा है और भगवान एकदम फीका लग रहा है। भगवान आनंद क्षीरानंद सच्चिदानंद का मैंने रचना किया है। आनंद क्षीरानंद ये भगवान से है, सच्चिदानंद भगवान से है, परम आनंद भगवान से है, सुख और दुख ये माया से है। और सुख दुख जो है ये मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसको विषय सुख कहा है। तब विषय सुख के पीछे कितना भयंकर दुख है, कितना भयंकर दुख है, इसको पता भी नहीं चलता। जैसे मांस की लोभी मछली लोहे के कील को नहीं देखती है और मांस के लोभ में जाकर के निकल जाती है और लोहे का कील फंस जाता है और दूसरा दुख को प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक विषय सुख का जो लोभी है जीव, इसके पीछे जमराज का कितना बड़ा यातना है, कितना बड़ा यातना है, इसको पता नहीं कि कितना बड़ा यातना है विषय सुख। प्रेम सुरेश महाराज की जय, प्रेम सुरेता परमेश्वर की जय, प्रेम सुरानंद कम प्रभु सदानंद भगवान की जय।
ये भगवान की कृपा से आप लोग हर चीज को जानिए, समझने का प्रयास करें। जानकारी के आधार पर ही जीवन का निर्माण होता है। जिस स्तर की जानकारी आपके पास है उसी स्तर का आपका जीवन शैली है। अगर शरीर स्तर का आपका जानकारी है तो शरीर स्तर का ही जीवन शैली होगा। अगर जीव स्तर की जानकारी है तो जीव स्तर का आपका जीवन शैली होगा। आत्मा स्तर की जानकारी है तो आत्मा स्तर का आपका जीवन शैली होगा। और परमात्मा की जानकारी है तो परमात्मा स्तर की आपका जीवन शैली होगा। तो सबका एक सिस्टम विधान अलग अलग है। अगर शरीर स्तर की ही जानकारी है तो सारा जीवन आपका शरीर पर आधारित होगा। और जो भी जानकारी होगा शरीर और संसार के बीच की हो। आज समाज में भी देख लीजिए, जो भी जानकारी दिया जा रहा है किसी भी स्कूल कॉलेज में, तो शरीर और संसार के बीच की ही जानकारी दिया जा रहा है। यानी कर्म और भोग, कर्म और भोग। ये जीवन के बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा है कि ये जीवन क्या है और किस लिए है, इसका प्रयोग कैसे करना है। आज संसार में देखिए, शायद कोई घर होगा जिसमें कलह कलेश यानी से युक्त न हो, यानी अभाव अशांति छल कपट चोरी बेईमानी का एक तरह से केंद्र बन गया है पारिवारिक जीवन। एक ही माता पिता के अगर 2-4 भाई हैं तो वो तो मान लीजिए बंधुत्व तभी तक रह रहा है जब तक वो नाबालिग है। शादी ब्याह नहीं हुआ। शादी ब्याह होने के बाद ही तुरंत ये हमार है, ये हमार है, ये हमार की लड़ाई और त्योहार की लड़ाई शुरू। क्योंकि आजकल देखिए कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें शांति आनंद हो। भाई भाई में विश्वास नहीं, बाप बेटा में विश्वास नहीं, स्त्री पुरुष में विश्वास नहीं, माँ बेटी में विश्वास नहीं, सीधे मानवता में दानवता घुसा हो। क्योंकि आज की सारी शिक्षा, सारी पढ़ाई शरीर और संसार के बीच की, यानी शरीर प्रधान भोग प्रधान शिक्षा हो गया, व्यवसायिक शिक्षा हो गया, जिसमें मानवता नाम की चीज नहीं। सारी जो है नैतिकता ही खत्म हो गई, नैतिक पतन हो गया, मानवता ही खत्म हो। इसलिए कि मानव बनाने वाली जो विद्या है, जो जानकारी है, वो दिया ही नहीं। आज की जानकारी जो भी दिया जा रहा है शरीर और संसार के बीच, यानी ये डिग्री हम ले लेंगे, ये हमको अधिकार मिल जाएगा, ये हमको पद मिल जाएगा। अधिकार पद मिल जाने के बाद होगा क्या? बढ़िया से बढ़िया मकान बन जाएगा, बढ़िया से बढ़िया बीवी मिल जाएगी, हमारे जो भी बच्चे होंगे सब खुशहाल रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। ये सारा सोच विचार एकदम संकीर्ण हो गया, संकुचित हो गया। जबकि समाज के जन्मदाता शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ही जो है समाज का जन्मदाता है।
जो भी हमारे आपके घर में जो छोटे जो बच्चे हैं वो समाज के उगते हुए पौध हैं, जिनके ऊपर परिवार का भी दायित्व है। जो भी लड़का है परिवार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है और धर्म का भी दायित्व है। जो वो लड़का को परमार्थ की पढ़ाई नहीं पढ़ाया गया कि परमार्थ क्या होता है, स्वार्थ की पढ़ाई पढ़ाया गया, तो अब एक स्वार्थी का सोच कितना होगा। एक स्वार्थी का जो भी सोच होगा अपने सुख सुविधा से अलग नहीं होगा। परमार्थ की पढ़ाई नहीं पढ़ाया गया तो ना वो धर्म का दायित्व पूरा करेगा, ना समाज का करेगा, ना परिवार का करेगा। केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ करेगा। तो वास्तव में मनुष्य का स्वार्थ ही जो है एक तरह से विनाश में ले जाने का एक मार्ग है। परमार्थ जो होता है वह परमात्मा तक पहुंचाने का विधान होता है, जो हमेशा के लिए शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराता है। तो परमार्थ की पढ़ाई तो पढ़ाया नहीं गया, तो घर में, परिवार में, समाज में ये बताइए कि लड़ाई का मैदान क्यों नहीं होगा। हर आदमी एक दूसरे को देख करके भयभीत रहता है कि कौन सा आदमी हमारे साथ धोखा कर देगा, छल कपट चोरी बेईमानी कर देगा, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अब शरीर प्रधान जीवन तो पशु का होता है, तो पशु का पहचान तो हो जाता है कि भाई 4 गो पैर है, सींग है, पूंछ है, लेकिन 2 पैर का पशु का पहचान कैसे होगा। 2 पैर का पहचान, 2 पैर का जो पशु है और मानी सारी जानकारी उसका शरीर स्तर का है, तो शरीर प्रधान जीवन पशु का होता है। पशु को क्या चाहिए, दूसरे का हित कल्याण पशु नहीं देखता, केवल अपना पेट भरना चाहता है। जड़ता मूर्ता से एक पशुवत वृत्ति से उठने के लिए ही ये भगवान की असीम कृपा हुआ है कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया। आप लोग आइए और अपना समय श्रद्धा दे करके जड़ता मूर्ता से ऊपर उठिए, मानव बनने का प्रयास करिए। मानव शरीर होते हुए भी अगर यदि आपके अंदर जीव और परमेश्वर की जानकारी नहीं है, अपने अस्तित्व की जानकारी नहीं है, तो मानव होते हुए भी आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। शरीर ही मात्र हम अपने आप को देख रहे हैं, जो भी दिखाई दे रहा है हमारा रूप, उसी को हम अपना रूप मान लिए हैं। और जो माता पिता के द्वारा जो रखा हुआ जो नाम है, उसी नाम को हम अपना नाम मान लिए। यही नाम और रूप का पतन होता है। तो गौर करिए, ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये पंच भौतिक पदार्थ तत्वों से बनी हुई एक आकृति है, जो कफ बात से आकृतियां बनी हुई। कफ बात से बनी हुई आकृति को ही अपना रूप मान लिए हैं। आपका सोच विचार कैसा हो। जब आप अपने अस्तित्व को जानेंगे कि मैं तो जीव, मैं तो परमेश्वर का अंश हूं, मैं परलोक से आया हूं, मैं एक महान शक्ति हूं, हमारा ठहराव परमेश्वर है, हमारा मंजिल ईश्वर परमेश्वर है, हमारा ठहराव कोई गांव नहीं है,
कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं। आप जबरदस्ती मान लिए हैं कि ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मान लिए हैं, है नहीं। अगर यदि आपका होता तो आप कभी गांव घर छोड़ते नहीं। अरे थोड़ा विचार करके देखिए ना, ये शरीर भी आपका नहीं है। अगर ये जीव का शरीर होता तो शरीर कभी छोड़ता ही नहीं, शरीर कभी छोड़ता ही नहीं। तो जब शरीर ही इसका नहीं है तो क्या गांव कोई हो सकता है? क्या कोई घर परिवार हो सकता है? क्या समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अगर यदि परमात्मा की पढ़ाई पढ़ाया गया होता, आज दुनिया में हर आदमी एक दूसरे का सेवा सहयोग की भावना रखता, एक दूसरे से छल कपट चोरी बेईमानी का विचार भाव नहीं बनाता। हर आदमी देखता कि हमारा भाई है, ये हमारा परिवार है, क्योंकि जो भगवत ज्ञान होता है वो ज्ञान में ये सब कुछ दिखाई देता है, जो जहां जैसा चीज होता है। हर चीज का जानकारी ज्ञान में ही होता है, इसको भगवत ज्ञान कहा गया है। और वह ज्ञान प्राप्त होगा भगवान से होगा, जो समय का सद्गुरु होगा, जो अवतारी होगा, उससे प्राप्त होगा। वो ये जीवन के बारे में जानकारी देगा, ये जीवन के मंजिल को दिखाएगा। ये वास्तव में ये भगवान की कृपा से अवसर मिला है, इस लाभ को लिया जाए। ये जीव अपने अस्तित्व को भूल चुका है। हेलो प्रेम सबले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। प्रेम सुरानंद कम प्रभु सदानंद भगवान की जय। अब आइए थोड़ा ये जीवन जो जीव को मिला है, थोड़ा इस पर एक छोटा सा दृष्टांत बता रहे हैं, केवल समझने के लिए। और अपने आप में भी आप लोग तुलना करिएगा। ये दृष्टांत हम लोग के जीवन से संबंधित ही है। देखिए, एक चेतन नाम के एक राजा थे। गौर से आप लोग सुनिएगा। एक चेतन नाम के एक राजा थे। उनका एक मंत्री था, उसका नाम था बुद्धि सागर। और चेतन जो राजा थे वो अपने प्रजा को बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित यानी लेकर के अपना राजपाट कर रहे थे। सारी जनता उनके अनुकूल थी। मंत्री भी बहुत अच्छा था, बुद्धि सागर। बड़े अमन चैन से राज्य चल रहा था। और उस चेतन राजा के राज्य में एक जगमोहन नाम का एक व्यापारी आया। गौर करिएगा,
एक जगमोहन नाम का एक व्यापारी आया और जो ही राज में घुमा तो देखा कि भाई यहाँ की जनता तो बहुत भोली भाली है और हमारा जो है बिजनेस खूब चलेगा यहाँ, लेकिन अब बिजनेस करने के पहले हमको लाइसेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक बिजनेस करना ठीक नहीं, क्योंकि बिना लाइसेंस का हम बिजनेस करेंगे पकड़ जाएंगे तो हमारा बिजनेस भी चला जाएगा, हम हो सकता है कि दंडित भी हो जाए। तो वह जगमोहन नाम का जो व्यापारी था बहुत चतुर था। अब सोचा कि पहले राजा से हम चल करके अगर लाइसेंस बनवाने को कहते हैं, अगर राजा नहीं कर देगा तो फिर दूसरा कोई आधार नहीं मिलेगा लाइसेंस बनवाने के लिए, इसलिए पहले चल करके मंत्री से ही हम बात करें। ये जगमोहन नाम का व्यापारी यानी जो है बुद्धि सागर के पास गया, जो चेतन राजा का जो मंत्री, और जो है बुद्धि सागर से जाकर के ये जगमोहन नाम का व्यापारी कह रहा है कि भाई नाम बड़ा भजरा हुआ लगा दो तो देखो नव जनरेटर चालू कर दो, बल्ब तो जल रहा है। ऐसे मतलब आवाज तो दूर तक ले जा रहा था, लेकिन आप लोग और नजदीक आ जाएं तो सब कुछ सुनाई देगा और आगे बढ़ जितने जगह में बैठे लोग आवाज आपकी आ रही, सब जितने लोगों के बीच में हाँ आ रही आवाज। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा गौर से सुनिए। अब ये जगमोहन नाम का जो व्यापारी था, अब बुद्धि सागर जो मंत्री थे उनके पास गया और जा करके कहा, भाई देखिए हम एक व्यापारी हैं, आपके राज्य में हम आए हैं और हमको व्यापार करने की इच्छा है, हमको एक लाइसेंस बना दीजिए कि हम भी आपके राज्य में यानी व्यापार करके और अपना जीवन यापन करें और जो उस व्यापार में प्रॉफिट होगा उसमें आपको कुछ शेयर दे दे। तो वह जगमोहन नाम का जो व्यापारी था ये अपना मांग किया बुद्धि सागर से। अब बुद्धि सागर जो है चेतन राजा के मंत्री थे, तो अब सोचे भाई ये व्यापारी है, बिजनेस करेगा, आज जो प्रॉफिट होगा तो हमको शेयर देने को कह रहा है, तो क्या हर्ज है, इसको जो है लाइसेंस बना के दे ही दिया जाए। अब जो है जो बुद्धि सागर हैं अब लाइसेंस बना करके जगमोहन नाम की व्यापारी को दे। प्रेम सुन सुदेव जी महाराज की जय, प्रेम सुन प्रभुता परमेश्वर की जय, प्रेम सुन आनंद कम प्रभु सदानंद भगवान की जय। अब देखिए ये जगमोहन नाम का जो व्यापारी है अरे बुद्धि सागर से अपना लाइसेंस बनवा ले, लाइसेंस बनवा करके अपना वो बिजनेस शुरू कर दिया। अगर इस दृष्टांत को आप लोग सही श्रवण नहीं करेंगे तो सच्चाई पकड़ में नहीं आएगा।
कुछ देर के लिए थोड़ा अपने मन को, दिल दिमाग को यहां पर रखें। और मान लीजिए कि शरीर यहां बैठा हुआ है और इंद्रियों का मालिक मन बन के मन है, और भी मन कहीं चला जाए, खेत में, घर में, किसी कार्य में, ये शब्द जाएगा आपके पास से टकरा कर वापस हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, एक को बात पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा मन और इंद्रियों को यहाँ केंद्रित रखिए कि कम से कम सच्चाई समय तो आए। हमारा एक दृष्टांत कहने का मतलब क्या, इसलिए कि आप इस सच्चाई को समझें। वो जगमोहन नाम का व्यापारी बुद्धि सागर से लाइसेंस बनवा लिया और चेतन राजा अपने जगह पर राजा बन करके बैठे हैं। आईफोन लाइसेंस मिल गया जगमोहन नाम के व्यापारी, और जो है जगमोहन नाम का व्यापारी अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो जनता को बढ़िया से बढ़िया सुविधा चाहिए, जो ही सुविधा देगा उसी का जनता हो जाती है। जनता को सच्चाई से, सत्य से मतलब नहीं है, केवल सुविधा से मतलब। और जगमोहन नाम का व्यापारी इतना अपना बिजनेस फैलाया और जनता को लगा सुविधा देने, तो सुविधा के माध्यम से यानी पूरे जनता को अपने मुट्ठी में कर लिया, बस में कर। राज्य है किसका? चेतन का। मंत्री कौन है? बुद्धि सागर। आया बीच में जगमोहन नाम का व्यापारी पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया, पूरे राज्य पर हावी हो गया। ऐसे अधिकार तो राजा का होना चाहिए, राजा का अनुसार जनता न रहेगी। लेकिन जगमोहन नाम का व्यापारी बिजनेस के आधार पर जनता को अपने बस में। वो जगमोहन नाम का व्यापारी कौन है और मंत्री कौन है? बुद्धि सागर और चेतन राजा को। यह जो देखिए आपको जो जीवन मिला है, इसमें जो चेतन है वो राजा है, राजा। इसमें जो चेतन है वो राजा है। आज जो बुद्धि है उसमें बुद्धि उसका मंत्री है। आए मन जो है एक जगमोहन नाम का एक व्यापारी है। अब देखिए ये मन जो है, ये मन जो है ये वास्तव में आपको सद्मार्ग पर नहीं जाने देगा, कभी भी सद्मार्ग पर नहीं जाने देगा। इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। इंद्रियां जो है ये जड़ वर्ग का प्रतिनिधि है, माया के प्रतिनिधि है। इंद्रियों से विषय बलवान है, क्योंकि कोई भी विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है। और जो है मन हावी रहता है बराबर। तो देखिए मन और बुद्धि ये क्या है, ये दोनों को जानिए। जैसे ब्रह्मांड में आदिदेव वर्ग है और एक असुर वर्ग है, सारे इसमें धर्म ग्रंथ में है। तो देव वर्ग का जो प्रतिनिधि होता है वो बुद्धि है, और असुर वर्ग का
जो प्रतिनिधि है ये मन है। ये मन टोटल शैतान का ही प्रतिनिधि है। अगर यदि आप ये दोनों का अंतर नहीं जानेंगे, सच्चाई पकड़ नहीं आएगी। मन कभी भी सुविधा भोगी बनाएगा, सत्यवादी नहीं बनाएगा, सत्य से दूर ले जाएगा, सत्य पर जाने ही नहीं देगा। जगमोहन नाम का व्यापारी पूरे जगत को आकर्षित कर लिया। वो जगत क्या है, जनता क्या है? जैसे आपके शरीर में इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जनता है। यही जो है, यह जो जनता है, यह चेतन के अनुसार होकर के रहने चलने के लिए है। लेकिन चेतन गौण हो गया है और मन हावी हो गया। अब मन इस पर कब्जा करके जिधर चाहता है उधर लेकर के चला जाता है। तो वास्तव में ये मन शैतान का प्रतिनिधि है। जैसे 2 वर्ग है, तो असुर वर्ग का यानी शैतान का प्रतिनिधि मन है, और देव वर्ग का जो प्रतिनिधि है बुद्धि है। परमात्मा का जो प्रतिनिधि है विवेक है। यह तीनों को जानिए। यही इंद्रियां विवेक के द्वारा भी संचालित होती हैं और यही इंद्रियां बुद्धि के द्वारा भी संचालित होती हैं और यही इंद्रियां मन के द्वारा भी संचालित होती हैं। अगर मन के द्वारा संचालित होगी तो टोटल शैतानियत कराएगा। बुद्धि थोड़ा उससे श्रेष्ठ है, वो सुकर्म कराएगा। हालांकि वो अभी माया की ही प्रतिनिधि है, क्योंकि मन बुद्धि का जो निर्माण है ये माया के द्वारा ही है। माया जो है गुण और दोष के माध्यम से ये निर्विकार जीवात्मा को बांध करके काल और कर्म के हवाले कर देता। आए जीव काल और कर्म के बंधन में फंस करके जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता। तो वास्तव में ये बात को समझिए, ये माया यानी गुण और दोष, ये दो दोहरी रस्सी है। ये 2 दोहरी रस्सी है। इसी रस्सी में बांध करके ये जीव को काल और कर्म के हवाले कर दिया। ये जीव काल और कर्म के बंधन में पड़ करके और जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता। तो काल और कर्म क्या है, ये बात को समझिए। ये जीव को जो शरीर मिला है, जो शरीर मिला है, ये काल की घेरा में है, यानी समय इसका सुनिश्चित है। इसका समय जो है सुनिश्चित कर दिया गया है, इतना ही दिन तक रहेगा। लेकिन यह जीव अकाल पुरुष का यानी परमात्मा का अंश है, कि काल की घेरा में नहीं आएगा। इसलिए अब इसको कर्म की घेरा में डाल देती है माया। अब दोनों का रहस्य जानी। ये शरीर काल की घेरा में है, ये जीव आगे जब बढ़ता है तो कर्म की घेरा में है। काल और कर्म की घेरा में पड़ करके ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में होता है। वो काल कर्म स्वभाव घेरे नाचत सादा माया के। अब वो काल को थोड़ा समझिए। ये जीव
जिस दिन ये शरीर धारण करता है माँ के घर में, उसी दिन से समय का गिनती होना शुरू हो जाता है। उसी दिन से समय का गिनती शुरू हो जाता है। 8 महीना या 9 महीना के बाद इसका जन्म होता है। और देखिए इसका जो समय सुनिश्चित कर दिया गया, जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और जब उसका फाइनल परीक्षा होता है तो वह 3 घंटा का समय दिया जाता है। 3 घंटा का समय दिया जाता है और वो 3 घंटा का जो समय होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे साल भर का सारा श्रम परिश्रम का परिणाम वो 3 ही घंटा में आएगा। वो 3 घंटा में का जो परीक्षण होता है, वो 3 घंटा जो विद्यार्थी का जो समय दिया जाता है वो परीक्षा का समय होता है। वो 3 घंटा में अगर परीक्षा पास कर लिया आगे प्रमोशन हो जाता है। अगर नहीं पास किया तो फिर से उसी में साल भर चक्कर काटे, यानी 365 दिन वो 3 घंटा में ही समय। ठीक उसी प्रकार से ये जीव को मानव शरीर मिला है। टोटल परीक्षा का जैसे समय सुनिश्चित होता है, उसी तरह से इसका भी समय सुनिश्चित है। मात्र 3 घंटा का समय इसको भी दिया गया है। यह शरीर मात्र 3 ही घंटा रहे। जैसे 3 अवस्था होता है, जो भी उत्पन्न होता है चीज दुनिया में, जिसकी भी उत्पत्ति होती है, मनुष्य से लेकर के जितने पशु पक्षी पेड़, 3 घंटा का समय दिया गया पढ़ने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए। उसी तरह से मात्र 3 घंटा के लिए ये जीव को मानव का शरीर मिला है। ये सृष्टि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम, इससे श्रेष्ठ सर्वोत्तम कोई जीवन नहीं है। ये मानव जीवन के बराबरी में पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है ये मानव जीवन के बराबरी में हो। ये मानव जीवन का जो बराबरी है ये परमात्मा ही है। पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का सारा आस्वाद सुख भोग एक पल्ला पर रख दिया जाए और एक पल्ला पे मानव जीवन को रख दिया जाए। ये मानव जीवन के सामने संसार का सारा आस्वाद सुख भोग 0.5। इसके बराबरी में आएगा एकमात्र भगवान आएगा, परमात्मा आएगा। वो जीव को मिला है शरीर। इसीलिए काल कर्म नाचत सदा माया के भेद। 3 घंटा बीतने के बाद जैसे विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, समय सुनिश्चित है, अब 3 घंटा में अपना रिजल्ट बनाया नहीं बनाया, काफी छीन लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका 3 घंटा बीतते बीतते ये मानव शरीर जिसने दिया है वो छीन लेगा। अब ये किसके घेरा में आएगा? कर्म के घेरा में।